तो जो एक ही सत्य है इस मनुष्य सृष्टि में, उसके लिए शास्त्रों में गायन है कि उसका कभी मृत्यु नहीं होती और उसका साकार रूप में कभी जन्म भी नहीं होता माता के गर्भ से। वो अजर अमर अविनाशी है। अमरनाथ गाया हुआ है। किसका नाथ? अमर माने जो मरते ही नहीं, मन देवात्मा। वो देवताएं जिनका मुखिया बाप अमरनाथ है, जिसकी यादगार मंदिर अमरनाथ बना हुआ है। ऊंचे से ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ है। क्या पहाड़ पर बैठ करके पुरुषार्थ करता है? पहाड़ माने है ऊंचे से ऊंची निराकारी स्टेज में पहुंच जाता है। जिस निराकारी स्टेज की यादगार है शिवलिंग। परंतु शिव बाप कहते हैं ब्रह्मा के मुख से कि मैं न पूज्य बनता हूं और न पुजारी बनता हूं। तो अमरनाथ में जो शिवलिंग है, या दुनिया में भी जहां कहीं शिव के मंदिरों में शिवलिंग है, वो कौन सी आत्मा की यादगार है? क्योंकि शिव तो कहता है कि मैं न पूज्य बनता हूं और न पुजारी बनता हूं। तो शिवलिंग किसकी यादगार है? कौन सी आत्मा की यादगार है? ऐसी कोई साकार मनुष्य आत्मा है जो निराकार बाप की बताई हुई ज्ञान की युक्ति के द्वारा अपन को आत्मा समझ निराकारी स्टेज को धारण करती है। जब संपन्न निराकार बन जाता है तब उसकी यादगार बनती है साकारी लिंग, सो निराकारी ज्योति बिंदु, जो सोमनाथ मंदिर में बिंदु हीरे के रूप में दिखाया गया था। लेकिन हीरा तो पत्थर होता है, नहीं होता। तो शिव की उपमा पत्थर बुद्धि से देंगे क्या? है? शिव पत्थर बुद्धि है जो सोमनाथ मंदिर में हीरे के रूप में दिखाया गया है। तो कौन है वो हीरो हीरा? है सत्य रूपी रंगमंच पर ऐसा कोई मनुष्य है, मनुष्य आत्मा है जो हीरे की तरह हिस्ट्री में आज से लेकर अंत तक ज्ञान की चमक मारती रहती है। कभी वाचा के रूप में, कभी दृष्टि के फोर्स से, कभी इंद्रियों के कर्म से, प्रैक्टिकल में सृष्टि में पावर लेती हुई देती हुई दिखाई जाती है। जिसने अखूट ज्ञान भंडार शिव से संपूर्ण ज्ञान भंडार को उठाया, वो संस्कार उस आत्मा में
5000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। इसलिए हीरो पार्टधारी कहा जाता है। हीरो पार्टधारी, चाहे पहला सीन हो ड्रामा का, दूसरा सीन हो, तीसरा सीन हो, चौथा कलयुगी सीन हो, चारों युगों में हीरो का पार्ट बजाएगा या नीचा पार्ट बजाएगा? हीरो पार्टधारी है। सतयुग त्रेता में आदि में 16 कला संपूर्ण से भी ऊंचा, जो कृष्ण का बाप है, कृष्ण का भी रचयिता है, उस कलातीत का पार्ट बजाती है। जो शास्त्रों में गायन है, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। अब जब कृष्ण को जन्म देती है तो बच्चे के साथ 16 कला संपूर्ण तो है ही। कृष्ण बच्चा जैसी आत्मा, पहला पत्ता, वो भी कलाओं से क्षीण होने लगती है। तो जो भी पत्ते हैं वो सब पहले जन्म के आदि से ही लेकर के नीचे गिरते हैं, क्योंकि इंद्रियों का सुख भोगते हैं।